चाहे आप किसी भी इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल के लिए कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, WBCS जितने भी सिविल एग्जामिनेशन हैं, बैंकिंग के हैं, रेलवेज के हैं, आर्म्स फोर्सेस की जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए है, सभी किस्म के गाइड भी है। और हिंदू मुस्लिम या किसी भी तरह के लोग, फिरके के लोग यहाँ पर आके आराम से अपनी पढ़ाई की तैयारी, मुस्तकबिल की तैयारी, WBCS हो या UPSC हो, उसकी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। तमाम जो है चीज़ें, जो उनको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं, और अवेलेबल कराने के लिए जिन लोगों ने मैंने इंतजाम किए हैं वो तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्ताहक। प्रोग्राम है ना, आप देखेंगे स्पोर्ट्स बहुत होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि वो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो कहाँ आएंगे? तो वो इन जैसे प्रोग्राम में आएंगे, कम्पिटेटिव फील्ड में आएंगे, ड्राइंग के प्रोग्राम में आएंगे, क्विज कंपटीशन में आएंगे। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि जितने सारे स्कूल्स हैं, सलीमिया स्कूल्स, कमेटी हाई स्कूल, कमेटी यूनियन कॉलेजिएट, प्राइमरी स्कूल मदरसा सलीमिया फैजुल इस्लाम हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, यहाँ से बहुत सारे बच्चे इस कंपटीशन में आए हुए हैं। अभी मैं तो 2008 से कंपनी तैयारी कर रहा हूँ, करता था, और उसके साथ साथ 2010 में मैं राइस में भी एडमिशन लिया हूँ। तो हम लोग यहाँ जिस माहौल में रहते हैं, जिस मिडिल क्लास में रहते हैं, सबके बस की बात नहीं है कि एक ना लमसम अमाउंट लेके राइस या माइस में एडमिशन करा सके। इसलिए इस्लामिक लाइब्रेरी का मेन मोटिव है कि कुछ ऐसे गरीब बच्चों को जिनकी दिलचस्पी। कमट्टी आबादी की मारूफ लाइब्रेरी इस्लामी लाइब्रेरी की जानिब से क्लास 1 to 8 के बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन, क्लास 6 to 12 के बच्चों के लिए मल्टीपल चॉइस क्विज कंपटीशन और एक ओपन टू ऑल क्विज कंपटीशन का इनेकाद किया गया, जिसमें काफ़ी बच्चों ने शिरकत की। इसमें हिस्सा लेने वाले कामयाब तुलबा और तुलबात को लाइब्रेरी की जानिब से इनाम व अकराम से भी नवाजा गया, जिसमें आबादी की दानिशवरान तबका ने शिरकत की और बच्चों को अपने नेक ख्वाहिशात से नवाजा। आइए देखते हैं आगे की खबर में इस मौके पर मौजूद लाइब्रेरी के अरकान और गेस्ट हजरात ने हमारे मीडिया कर्मी से बात करते हुए। आज का ये प्रोग्राम जो है बच्चों के लिए है इस्लामी लाइब्रेरी की तरफ से। और आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये प्रोग्राम जो है बच्चों के लिए है, इसमें MCQ है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्लास 9 to 12 बच्चों के लिए। बच्चों क्लास नीचे में जो है ड्राइंग है, और अपर क्लासेस के लिए भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टिव प्रोग्राम है, या एक तरह का बच्चों से इंट्रोड्यूस कराना है इस्लाम लाइब्रेरी को, कि बच्चे जो है वहाँ पे आकर के पढ़ सकते हैं और अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस्लामिया लाइब्रेरी में तो बच्चे कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियाँ करते हैं, इसके अलावा अभी क्या एकेडमिक के लिए क्या हेल्प मिला बच्चों को? वहाँ पे बुक्स फ्री है, स्टडी रूम फ्री है। कौन से क्लास के बच्चों के लिए? क्लास 9 to अपर क्लासेज टू कॉलेज यूनिवर्सिटी। आपके किताबें हैं कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के, सभी टाइप के एग्जामिनेशन, चाहे आप किसी भी इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल के लिए कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, WBCS जितने भी सिविल एग्जामिनेशन हैं, बैंकिंग के हैं, रेलवेज के हैं, आर्म्स फोर्सेस की जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए है, सभी किस्म के गाइड भी है और किताबें भी अवेलेबल हैं। इन साल कोई और नया रेगुलेशन हो, कोई ऐसा प्रोग्राम करने वाले हो 2023 में इस्लामिया लाइब्रेरी की जानिब से जो बताएं? नहीं, अभी तो मेन टारगेट इस्लामी लाइब्रेरी का हमेशा रहा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी कम्पिटेटिव ठीक से पढ़ने के लिए उनको सहूलियत दी जाए और वो अपनी स्टडी के जरिए जो है कामयाबी हासिल। वाहिद मकसद हमारा यही है कि कमेटी में जितने सारे स्कूल्स हैं और ख़ास करके 9 to 12 के बच्चे हैं और उससे जूनियर भी जो बच्चे हैं, उन लोगों को पता चले कि कंपटीशन क्या है, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्पिटेटिव फील्ड में जुड़े, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा, कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा, ठीक है। तो हमारे बच्चे कहाँ पे पीछे रह गए हैं, और हमारी लाइब्रेरी जो है ना इस कंपटीशन के मैदान में बहुत पहले से है, और अपनी लाइब्रेरी में ज़्यादा से ज़्यादा को बच्चों को जोड़ें ताकि वो कम्पिटेटिव फील्ड में आए और उनको पता चले कि कंपटीशन क्या है, अगर जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, ठीक है ना। तो इसीलिए दरअसल प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सालों से इस फील्ड में लगा हुआ है, और हमारे लाइब्रेरी से हम लोग खुद हैं इस लाइब्रेरी से बहुत दिनों से पढ़ने के बाद हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। तो एक बना हुआ है कि इस लाइब्रेरी में काम होता है। अभी देखें, अभी जैसे लाइब्रेरी में WBCS की कोचिंग भी होती है, कम्पिटेटिव क्लासेस भी होते हैं, ठीक है। तो बच्चों को ये पता है कि इस लाइब्रेरी में पढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो हमारा एक है कि हाँ इस लाइब्रेरी से काम होता है, और बच्चे भी लगे हुए हैं, मतलब कि बच्चे चाहते हैं कि हम कम्पिटेटिव फील्ड में जुड़ें। तो ऐसा एक प्रोग्राम है ना, आप देखेंगे स्पोर्ट्स बहुत होता है,
कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि वो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो कहाँ आएंगे? तो वो इन जैसे प्रोग्राम में आएंगे, कम्पिटेटिव फील्ड में आएंगे, ड्राइंग के प्रोग्राम में आएंगे, क्विज कंपटीशन में आएंगे। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि जितने सारे स्कूल्स हैं, सलीमिया स्कूल्स, कमेटी हाई स्कूल, कमेटी यूनियन कॉलेजिएट, प्राइमरी स्कूल मदरसा सलीमिया फैजुल इस्लाम हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, यहाँ से बहुत सारे बच्चे इस कंपटीशन में आए हुए हैं। अभी एक इस्लामिया लाइब्रेरी का प्रोडक्ट बहुत सारे बच्चे हुए हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम पास करके जॉब हासिल किए हैं, उनमें से आप भी हैं। मैंने आपको देखा है और मेरे ख्याल से आप लोग पहला ग्रुप है जो इस इस्लामिया लाइब्रेरी को जमाने में आप लोगों ने योगदान दिया है। तो इस्लामिया लाइब्रेरी के जो अरकान हैं, जो चलाने वाले लोग हैं, उनको क्या बोलना चाहें? उनको मैं तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मैंने जो इस्लामिया लाइब्रेरी तो बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई थी, हम और इस्लामिक लाइब्रेरी, और जो हम और जमील उत्तर पाड़ा जय कृष्ण पब्लिक लाइब्रेरी में स्टडी के लिए जाया करते थे। हम लोग का एक ही मकसद था, एक ही ख्वाहिश था, मैंने कोई गवर्नमेंट एक छोटा सा ही नौकरी क्यों ना हो हासिल किया जाए, गवर्नमेंट एक छोटा सा ही नौकरी क्यों ना हो हासिल किया जाए। तो ये मुश्ताक भाई परवेज इंजीनियर साहब को बोले कि परवेज इंजीनियर साहब, ये लाइब्रेरी बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई है, ऐसा ना क्यों ना किया जाए कि हमारे कुछ बच्चे जो हमारे माहौल के, हमारे सोसाइटी के कुछ बच्चे स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी विधाननगर में जाया करते हैं, और कुछ बच्चे जो है उत्तर पाड़ा जय कृष्ण पब्लिक लाइब्रेरी जाया करते हैं। तो आप ये लाइब्रेरी खोल देते हैं तो कुछ बच्चे जो यहाँ कर स्टडी करते हैं, अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी करके अपनी फ्यूचर संवार सकते हैं। तो परवेज इंजीनियर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने माली इमदाद से कुछ मुश्ताक की मदद से लाइब्रेरी खोला गया, कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स हम लोगों के लिए लाया गया। तब से हम लोग, हमारे ग्रुप थे, हम शमशेर और जमील, हम 3 बच्चे थे। उसके बाद अमित भाई आए, बहुत सारे आस्ते आस्ते जुड़ते गए, संतोष भाई आए, हम लोग एक ग्रुप हो गया। हम लोग ग्रुप में स्टडी करते बस। अब मैं तो 2008 से कम्पिटिटिव तैयारी करता था, और उसके साथ साथ 2010 में मैं राइस में भी एडमिशन लिया हूँ। तो हम लोग यहाँ जिस माहौल में रहते हैं, जिस मिडिल क्लास में रहते हैं, सबके बस की बात नहीं है कि एक ना लमसम अमाउंट लेके राइस या माइस में एडमिशन करा सके। इसलिए इस्लामिक लाइब्रेरी का मेन मोटिव है कि कुछ ऐसे गरीब बच्चों को जिनकी दिलचस्पी है, जिनकी ख्वाहिश है गवर्नमेंट सर्विस या सिविल सर्विस, WBCS हो या कोई भी CGL हो, रेलवे हो, तो अचीव करना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और हमारे कुछ जो फैकल्टी है, जो लोग लाइब्रेरी से स्टडी करके सर्विस हासिल किए है, हमारे जो फैकल्टी वहाँ गरीब बच्चों को कोचिंग देते हैं, पढ़ाते हैं, स्टडी करते हैं। इस वजह से एजुकेशन दिया जाता है, प्लस अच्छे बुक्स भी वहाँ हैं। बच्चे अगर चाहें आप वहाँ जाकर स्टडी करके कमेटी और आसपास की आबादी को, युवा को जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? हम बोलेंगे, देखिए 3D है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन इज इक्वल टू गोल अचीवमेंट। अगर किसी के, और मेन है इसका, ये एक प्रोग्राम चलाने का मेन मोटिव हुआ एक मुहिम, ताकि बच्चे के अंदर रुझान और बेदारी पैदा किया जा सके, ताकि वो लोग समझ सके कि कॉम्पिटिटिव में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी को समझ में आए तो अगर उसके अंदर ख्वाहिश भी पैदा हो सके फर्दर एग्ज़ाम की तैयारी करने का, अगर किसी को अंदर रुचि पैदा हो जाए, तो हम लोग लाइब्रेरी में उसको कोचिंग के जरिए, गाइड के जरिए उसको बड़ी है। तो पढ़ने वाले बड़े हैं, और पढ़ने वाले बड़े हैं तो कंपटीशन बड़ा है, और जब कंपटीशन बड़ा है तो जाहिर है कि उसमें वही कामयाब होगा जो ज़्यादा एक्सपीरियंट है। जितना ज़्यादा जो एक्सपीरियंट होता है वही उतना ज़्यादा वो कामयाब होता है। तो जो अभी भी जो लोग मेहनत कर रहे हैं कामयाब हो रहे हैं और होते रहेंगे, तादाद बढ़ती रहेगी, और इस तरह हमारे इलाके का नाम रोशन होता रहेगा। लाइब्रेरी जिसका नाम इस्लामिक लाइब्रेरी, ये समझ लिए एक बच्चा जिसका ना कोई मज़हब है, ना उसका कोई नाम है, ना उसका कोई दीन है, वो सिर्फ एक ही उसका मज़हब है, तालीम तालीम तालीम। इसमें जितने लोग इसमें लगे हैं उनका सिर्फ एक ही, वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, ना किसी इदारे से जुड़े हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि यहाँ के बच्चे जो हम लोगों ने जो लॉस किया, उस चीज़ को हमारे आने वाले नस्ल लॉस ना करें। और हम हर आदमी को जो तालीम से जुड़ना चाहते हैं, हर उस बंदे को जो तालीम के लिए अपना ताउन देना चाह रहे हैं, हम लोग उसको खुश आमदीद मोस्ट वेलकम करना चाह रहे हैं। हमें
सिर्फ तालीम के लिए, सिर्फ तालीम के लिए, सिर्फ तालीम के लिए काम करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो ये ऐसा रोशनी है कि हम चाहते हैं कि ये रोशनी हर घर में पहुँचे, हर मोहल्ले में पहुँचे, हर इलाके में पहुँचे। आज अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है कि ये जो बुनियाद जो लोहा गेट से जहाँ से ये चिराग जली है, ये लोहा गेट से बढ़ करके ये पूरे कमट्टी के हर मोहल्ले में फैला, यहाँ से बेलघरिया फैला, यहाँ से आपको एरिया दाए आलम बाज़ार और न जाने कहाँ कहाँ, यहाँ तक कि आपको ये कांगी नारा और दूसरे जगह से भी लड़के आके यहाँ से फैज़याब हो रहे हैं। और मेरा आने वाले दिन में भी यही कोशिश रहेगी और इसके लिए हम जितनी भी हमारी टीम है, हम लोग इसीलिए, हमारे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है और हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरे के लिए ताउन करना चाहते हैं। वो आकर के सिर्फ इससे तालीम हासिल करें और अपनी कौम का इस इदारे का और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। हम उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसे मैंने माहौल को पैदा किया है, इतने सारे लड़के और बच्चे और यहाँ से कम बच्चे और बच्चियाँ कामयाब हो रहे हैं कि उनसे मोटिवेशन पाकर बाहर के लड़के भी यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए कि यहाँ आने के बाद उनको वो तमाम ज़रूरियात की चीज़ें मिल जा रही हैं, किताबें हो चाहे वो गाइडलाइन हो चाहे जो भी हो, मिल जा रही हैं जिसकी उनको ज़रूरत है। और इस तरह से वो अपने ख्वाब को पूरा करने में कामयाब हो पा रहे हैं और कामयाब हुए भी हैं। इस तरह से बहुत सारे लड़के हैं जो यहाँ से पढ़ के कामयाब हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है इस लाइब्रेरी की वो ये है कि गंगा जमनी तहज़ीब का ये अलमबरदार है और यहाँ हिंदू मुस्लिम या किसी भी तरह के लोग फ़िरके के लोग यहाँ पर आके आराम से अपनी पढ़ाई की तैयारी, मुस्तकबिल की तैयारी, WBCS हो या UPSC हो, उसकी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। तमाम जो है चीज़ें जो उनको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं और अवेलेबल कराने के लिए जिन लोगों ने मैंने इंतजामात किए हैं वो तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्ताहक। सर आप लोग के वक्त में जो एजुकेशन का मामला था, एक जब आप ग्रेजुएट हुए थे तो 2-4 लोग उस वक्त ग्रेजुएट हुए होंगे शायद। 15 सालों से देखा जा रहा है कमट्टी आबादी से काफ़ी तादाद में बच्चे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पिरेंट कैंडिडेट भी आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाला और 5 सालों में कमट्टी के बच्चे और आगे जाएंगे और इसका जो श्रेय किसको जाना चाहिए? बेशक, इसलिए कि आदमी को पूरी उम्मीद होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक हम लोग हैं कि जिस तरह का माहौल कमट्टी में तैयार हो रहा है और जिस तरह से तेज़ी के साथ बच्चे जो है कामयाब होते जा रहे हैं, उनसे मोटिवेशन पाकर बहुत सारे लड़के जो है वो मैंने अभी आपने देखा बहुत सारे लड़के कामयाब होंगे और कमट्टी का नाम रोशन करेंगे। अभी आपने देखा कि एक लड़की को जो MSc पास किया मैथमेटिक्स में, अभी बताया कलकत्ता यूनिवर्सिटी, तो ये बहुत ग्रेट अचीवमेंट है कि कोई लड़की कमट्टी की MSc मैथ में कर पाए। उसके फादर एक ड्राइवर है और उसके फादर एक सोमो ड्राइवर है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उस लड़की में कितनी ज़्यादा लगन है पढ़ने की और उसको किस तरह से मैंने जो है ज़रूरियात उसके पूरे किए जा रहे हैं।